तो आने जाने का 100 रुपया हो गया एक दिन का, बचा 400। और 400 में वो कुछ सब्जी उब्जी खरीदेगा, कुछ खाएगा पिएगा तो बचाएगा क्या भाई? अरे नहीं बचेगा तो कम से कम खाने को मिल रहा है ना। अरे भविष्य के लिए बचत तो होनी चाहिए सर। बचत के लिए मोदी है ना, बचत के लिए मोदी है, वो सब दे रहे हैं। समय भी तो नहीं था। हाँ क्या कह रहे हैं सर? वो समय भी तो नहीं था। क्या समय नहीं था मतलब आप कैसा समय देख रहे हैं आज? भाई सस्ता जमाना था पहले कांग्रेस के ज़माने में, मान लीजिए। अब महंगा हो गया है, साधन सुविधा कम थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा। हाँ तो मतलब आज का समय जो है बढ़िया है तो महंगा है। हाँ बिल्कुल बढ़िया है। सस्ते जमाने में महंगाई सस्ती महंगा, थी। अरे तब तो जमाने में जेब में किसी के 5 रुपए नहीं रहती। अब तो 1500 हर आदमी के जेब में मिल जाएंगे बड़े आराम से, शौक से। किसी भी आदमी से तलाशी ले लीजिए, अब 1500 उसके जेब में पड़े रहेंगे। वो 1500 जो मिलता है किसी भी आदमी के जेब में मिलता है। हाँ? तो कहीं तो ना कहीं आता कैसे है? अब ये वो जान, हमारे लिए तो शिवराज चौहान भी बुरा नहीं है, पर लोगों का कहना है कि मैंने चेहरा बदल जाए तो अच्छा है। तो चेहरा बदलना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। चेहरा बदलना चाहिए, ये आपके सहमत है हम इससे। पर सरकार जो है वो भाजपा की थी। तो चेहरा क्यों बदलना चाहिए ये बता दीजिए। इसलिए कि जनता ऊब चुकी है, हमको लगता है। काफ़ी दिन हो गए इनको यहाँ जमे हुए। अच्छा, उनको देखते देखते बोरिंग टाइप का लगा। हाँ ऐसा मान, हम भाई 20 रुपए लीटर पेट्रोल पर हम खुद चढ़े हैं खरीद के। 20 रुपए लीटर कांग्रेस के ज़माने में। आज से मानिए 30-35 साल पहले की बात बता रहे हैं। 20 रुपए लीटर, अब 120 रुपए है तो क्या करें उसको? समय के हिसाब से बढ़ेगा ही। समय के हिसाब से बढ़ेगा। हाँ नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। जैसा कि मध्य प्रदेश में सियासी लड़ाई अब अपने चरम पर है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल वोटरों की भी संख्या बता दी है, जो कि करीब 5 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा वोटरों की संख्या है। और रही बात नए वोटरों की, इस बार के नए वोटर जो है करीब 22 लाख से ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ लोग आम आदमी के साथ बैठे हुए हैं। इन लोगों से मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल क्या है। शहरी वोटर जो है मौजूदा सरकार से कितना खुश है या नाखुश है, या फिर बदलाव चाहती है, या फिर एक बार फिर से यही सरकार चाहती है। इन शहरी वोटरों से मैं बातचीत करके हर एक सच्चाई को जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में माहौल क्या है? माहौल बढ़िया सा है, माहौल की कमी नहीं है बिल्कुल। अच्छा बताइए कि शहरी वोटर को सबसे ज़्यादा सरकार से कितना खुश है शहरी वोटर? हमारे हिसाब से तो भाई सब खुश है, नाराज नहीं है कोई। सब तरह की सुविधा मिल रही है, काम हो रहे हैं। नहीं सुविधा आपको, आप कह रहे हैं हमको सब भाई सड़क बन रही है, नाली बन रही है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रही है। अब क्या चाहिए लोगों को? सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। नहीं महंगाई भी तो इतनी बढ़ रही है। महंगाई जरूर ही, तो सब साधन सुविधा मिलेगी तो महंगाई भी स्वाभाविक है, कुछ न कुछ होगी ही। अच्छा, साधन सुविधा सब मिलेगी तो महंगाई बढ़ना जरूरी है यार। सवाल ही नहीं उठता, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ। पैसे किसी के पेड़ में थोड़ी उगते हैं, कहीं न कहीं से आते होंगे। अब बढ़ती महंगाई के क्या आपके जेब पर बोझ नहीं डालते? हम तो नहीं मानते कि महंगाई है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप नहीं मानते, आप बताइए। भाई महंगाई इतनी नहीं है जितना लोग कहते हैं कि इतनी महंगाई है। समय के लोग कहते हैं उतनी महंगाई नहीं है। समय के हिसाब से महंगाई होना स्वाभाविक है। अच्छा, समय के साथ महंगाई बढ़ती है। हाँ और क्या। अच्छा, आप अपने जीवन काल में जितनी सरकारें देखी हैं जी, सबके सरकारें महंगाई बढ़ते देखा है, लेकिन सब में बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, किसी में नहीं बढ़ती। कांग्रेस शासनकाल में भी बढ़ती थी, बीजेपी है तो। कांग्रेस सरकार में तो इतनी महंगाई नहीं थी जितनी तेजी के साथ मोदी सरकार के साथ। समय भी तो नहीं था। हाँ क्या कह रहे हैं सर? वो समय भी तो नहीं था। क्या समय नहीं था मतलब आप कैसा समय देख रहे हैं आज? भाई सस्ता जमाना था पहले कांग्रेस के ज़माने में, मान लीजिए। अब महंगा हो गया है, साधन सुविधा कम थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा। हाँ तो मतलब आज का समय जो है बढ़िया है तो महंगा है। हाँ बिल्कुल बढ़िया है। सस्ते जमाने में महंगाई सस्ती महंगा, अरे तब तो जमाने में जेब में किसी के 5 रुपए नहीं रहती। अब तो 1500 हर आदमी के जेब में मिल जाएंगे बड़े आराम से, शौक से। किसी भी आदमी से तलाशी ले लीजिए, अब 1500 उसके जेब में पड़े रहेंगे। वो 1500 जो मिलता है किसी भी आदमी के जेब में मिलता है। हाँ? तो कहीं न कहीं आता कैसे है? अब ये वो जाने, कमाते होंगे, कोई न कोई साधन होगा उनके कमाने। जब नोटबंदी काम में बैठे, मान लीजिए काम कर रहे हैं जी,
तो हमारे जेब में पैसे आ रहे हैं। उस समय तो काम करने के बाद भी नहीं मिलते थे पैसे। अच्छा, पहले काम करने के बाद भी पैसे नहीं मिलते थे? नहीं मिलते थे, बहुत कम मिलते थे, मतलब ये कहने का हमारा सस्ता जमाना था। अच्छा, हाँ आज जो मिलता है, हाँ, आज मिल रहा है। नहीं, आपको अपनी मेहनत से मिलता है तो वो ये चाहे मानिए कि महंगाई की वजह से मिल रहा है। हाँ। हाँ, नहीं, आपको आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं, तो आप अपनी निजी कमाई से आपको मिलता है क्या? सरकार की तरफ से भी आपको मिलता है? सरकार के हिसाब से तो नहीं मिल रहा है कि सरकार हमें दे रही है। सरकार लाडली बहनों को दे रही है, इतना जानते हैं, हमको नहीं देती। आपको नहीं कुछ दे रही है? हमको नहीं दे, ऐसे ही हमको कहाँ सुविधा दे रही है। ये यहाँ पर देखिए, अंडे जी से मैं बात करके सच्चाई जानने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से चुनावी साल में लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना लाया जा रहा है, उससे आप बहुत खुश हैं? और जो पब्लिक खुश है तो हम खुश है ना हैं भाई, पब्लिक साथ में तो हम भी हैं। नहीं, पब्लिक ठीक है, पब्लिक तो आप भी हैं, आप खुश हैं, आप खुश हैं? हाँ खुश हैं भाई। मिल रहा है 1000 रुपया ना कमाने से आ रहा है, अगर बराबर मिलेगा। अच्छा, बराबर मिलेगा, उम्मीद लगता है आपको बराबर मिलेगा? अब उम्मीद की बात क्या है, जैसे उसके हाथ में वो दे रहा है जब तक मिल रहा है हम लोगों को, और जब वो नहीं देगा तो फिर कैसे आएगा वो पैसा? अच्छा, ये बताइए, जो सरकार है वो 4 साल से सत्ता में है, 4 साल से सत्ता में है, लेकिन जिस तरीके से चुनावी साल में बड़ी तेज़ी के साथ योजनाएं ला रहे हैं, तो मोदी जी इन योजनाओं को कहते हैं फ्री रेवड़ी, मुफ्त जीवी कहते हैं, तो क्या ये योजनाएं मुफ्त जीवी या रेवड़ी नहीं लगती है? रेवड़ी तो नहीं लगती हमें भाई। क्या बात कर रहे हैं, आपको रेवड़ी नहीं लगती? पैसों की बंदर बाट हो रही है, पैसों की बंदर बाट हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, हो रही है, हो रही है। हाँ। इन योजनाओं की भरपाई के लिए आपका सीएम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है, हो रही है। अब डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब आप हमको हकीकत बताइए। क्या बताएं हकीकत? आप हमको बताइए कि ये जो है मुफ्त की रेवड़ी है कि नहीं है? मुफ्त की रेवड़ी बता तो रहे हैं कि हमको तो नहीं लगता कि है। अच्छा, किस क्या सोच के आप कह रहे हैं कि नहीं लगता, आप बताइए। भाई जो दे रहा है वो कोई ना कोई इसकी स्कीम बनी हुई है, योजना बनी हुई है, दे रहा है। अब उससे वो लाभ अपने लाभ के लिए दे रहा कि, और हम लोगों को तो बता रहे कि कुछ मिलता नहीं है, बहनों को मिलता है। ये जाने। अच्छा, बहनों को मिलता है? जी हाँ, क्योंकि जो सीएम है उनके भाई इसीलिए देते हैं। हाँ, भाई बने हुए हैं तो भाई बहनों को देता है, देता तो है। पुरुषों के लिए क्यों नहीं दे रहा है? नहीं दे रहे हैं, हम उन लोगों को साधन सुविधा दे रहे हैं, रोड तो बनवा मतलब रहे आप हैं। नाखुश है सीएम शिवराज सिंह चौहान? नहीं, नाखुश नहीं है। अभी आप कह रहे हैं बहनों को दे रहा है, पुरुषों को नहीं दे रहा, तक आप खुश है कि नहीं? नहीं तो नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी के नाखुश हैं, हम ऐसा नहीं है। नहीं दे रहा, बाकी जो लायक है उनको दे रहे हैं। हाँ। हाँ, जो उसके पात्र आ रहे हैं, पुरुष भी पा रहे हैं, घर पा रहे हैं, मकान पा रहे हैं, और जो जैसा वृद्धा पेंशन जो सुविधाएं हैं, तो जो पानी योग्य हैं वो पा रहे हैं। वो तो पा रहे हैं। जी हाँ, वो पा रहे हैं। तो क्या वो तो पूर्व की सरकार में भी तो पाते थे? पाते थे तो पूर्वी सरकार में भी पाते थे, अब भी पा रहे हैं। अब थोड़ा अधिक सुविधाएं हो रही हैं, अधिक मकान घर द्वार मिल रहे हैं अच्छे अच्छे। अब क्या है जो इंदिरा आवास, जो आवास योजनाएं चल रही हैं, घर गांव में सब तरह योजना चल रही है। आवास योजना की बात कर रहे हैं, आपके एमपी में 3 आवास योजनाएं चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, एक मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया, और ऊपर से लाद दिया गया लाडली बहना आवास योजना। अब कोई आवास का फार्म भरने जाता तो उसको समझ में नहीं आता कि हम कौन सा फार्म भरें, हमको उस तुरंत मिल जाए। आप बताइए। भाई जो जिस लायक है वही फार्म भरेगा, वही मिलेगा। आवास योजना में सब पात्र क्या होंगे ना? नहीं, सब पात्र नहीं है, यही तो गड़बड़ी है। अच्छा, सब पात्र नहीं है? सब पात्र नहीं है, सबको नहीं। सर्वे होगा तब ना पता चलेगा। हाँ। फार्म भरा रहे हैं सबका, जब उसका जांच पड़ताल होगा, सब हिसाब बनेगा, तब पता चले कौन पात्र है कौन नहीं है, उनको घर दिया जा रहा है, आवास दिया जा रहा है। जिनके पास है उनको कहाँ दिया जा रहा है? अब हर आदमी सोचे कि हमको मिल जाए, तो ऐसा थोड़ी है। अगर शहरी वोटर भाजपा सरकार से खुश है, ठीक है, तमाम जो है ओपिनियन पोल जो बड़े बड़े मीडिया चैनल लेकर आते हैं उसमें तो भाजपा हार रही है, तो क्या मतलब लगता है कि भाजपा जाने वाली है? अरे हम तो नहीं मान रहे हैं कि हार रही है, अब कुछ लोग कहते होंगे तो। आप नहीं मान रहे हैं? हम नहीं मान रहे। नहीं, आप क्यों नहीं मान? अच्छा, मान लीजिए सीएम शिवराज जी जीतते हैं, भाजपा जीतती है, तो आप डबल इंजन की जो सरकार है आपके एमपी में, क्या डबल इंजन का दूसरे इंजन का ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर शिवराज चौहान को बनाएंगे या कि किसी दूसरे को चाहते हैं? हमारे लिए तो शिवराज चौहान भी बुरा नहीं है, पर लोगों का कहना है कि मैंने चेहरा बदल जाए तो अच्छा है। तो चेहरा बदलना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। चेहरा बदलना चाहिए, ये आपके सहमत है हम इससे, पर
सरकार जो है वो भाजपा की अच्छी है, वही मगर ठीक। चेहरा क्यों बदलना चाहिए ये बता दीजिए। इसलिए कि जनता ऊब चुकी है, हमको लगता है काफ़ी दिन हो गए इनको यहाँ जमे हुए। अच्छा, उनको देखते देखते बोरिंग टाइप का लगने हाँ, लगा। ऐसा मान लीजिए। अच्छा, आप बोर सा होने लगे हाँ, हैं। कार्यकाल बुरा नहीं है उनका, पर यह है कि बदलने की वो लगता है आदमी की, जब काफ़ी ऊब जाते हैं 4-6 10 साल 20 साल हो जाता है तो लगता है कि ये बदल जाए, दूसरा आ जाए, शायद कुछ और करे। और अच्छा करे। क्या कहना है सर? जी, जैसे चेहरा खराब तो नहीं है अच्छे, पर ये लगता है लोग बाग को कि हो सकता है कोई और बने जो इससे भी और अच्छा आगे फायदा दे, इस चक्कर में और फायदा लेने की और अच्छा, फायदा लेने के आपका लिए। जो नया सीएम होगा, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? अरे उम्मीद अब क्या चाहते हैं, जो हो रहा है इतना हमें तो हम तो खुश हैं, अब ज़्यादा हो जाए तो और अधिक अच्छी बात है। अब क्या हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार में इतना कुछ हो गया है कि आपको कुछ उम्मीद की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, हाँ, अगर पूरी सरकार आ गई तो भी चलती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई 5 साल दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये सरकार आएगी, जो दूसरी सूची आई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें दूसरी सूची में 3 बड़े केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद समेत हैं और एक राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो जिनको 2024 का फाइनल लड़ाया जाना चाहिए था, उनको 2023 का सेमीफाइनल लड़ाया जा रहा है। तो इससे एक साफ संकेत सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार को बचाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को घरेलू मैदानों पर खेलने के लिए भेज रही है। आपको लगता है ऐसा? नहीं हो सकता है, जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, उनके मन में संदेह हो कि भाई हम पीछे हो रहे हैं, तो बड़े बड़े लीडरों को पेश कर रहे हैं कि भाई ये सांसद हैं, मंत्री हैं, फलाना ढिमाका जो भी है, तो इनको लड़ाएं। जी जी। तो इस उम्मीद में होंगे, उनको लगता होगा कि हो सकता है कि मैंने। अच्छा, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये बताइए कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी मन में यह संदेह हो रहा कि हम पीछे हो रहे हैं, तो फिर डबल इंजन की सरकार का मान्य क्या? नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, कहते सुनते लोगों को में भ्रम आ जाता है, लोग कहने लगते हैं जब ढेर सारे, तब ये लगता है अपने आप में लगने लगता है कि वाकई कहीं हम कमज़ोर हैं क्या। हो सकता है ऐसा लगता हो उनके मन में। कमज़ोर है नहीं, हालांकि हम तो नहीं मानते कि कमज़ोर हैं। आप नहीं मानते कमजोर? हम नहीं मानते कि कमज़ोर है। आप नहीं मानते, लेकिन आपके देश का पीएम जी तो मानते हैं। तो तमाम सेंट्रल मिनिस्टरों को, सांसदों हाँ, को वो बात तो मैदान में ठीक है। हाँ, देखते हैं, पढ़े हैं पेपर में भी, लेकिन आप नहीं मानते, लेकिन पीएम जी मानते हैं। हाँ, वो मानते हैं भाई, वो मैदान में है, हम तो मैदान में नहीं हैं, हाँ, है कि नहीं। आप लाभ लेने के लिए। हाँ, वो मैदान में है तो उनको हो सकता है कुछ संदेह हो, उसको वो करने के लिए वो ये है कि जिससे मैंने हम पीछे न रह पाएँ। अगर मान लीजिए मैं कांग्रेस बनाम भाजपा की तुलना करूं, आपसे तुलना के बारे में पूछूं, तो आपने दोनों सरकारें देखी है, दोनों को 10 में से कितना नंबर देंगे, क्यों देंगे? नंबर हम तो भाजपा को देंगे, हम तो कांग्रेस से असहमत हैं भाई। नहीं, 10 में से कितने देंगे भाजपा को? 10 में से 2-4 नंबर मान लीजिए उनको देंगे, बाकी तो हम बीजेपी को दे रहे हैं। अच्छा, बाकी बीजेपी को देंगे, और तो 6 भाजपा को, 4 कांग्रेस को। हाँ, मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए। मान लेते हैं कि हम नहीं मानेंगे, आप बताएं। नहीं, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। हाँ, ठीक, मान लेते हैं। तो अच्छा, ये बता दीजिए, आपने कहा कि कांग्रेस का जमाना सस्ता का जमाना था। वास्तव में ऐसा क्यों कहा आपने? उस समय तो क्या अगर सस्ता था तो भाई आम आदमी की जेब पर बोझ नहीं पड़ता था। नहीं, वो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन सस्ता तो था ही पहले आपके ज़माने में। गैस सस्ता, इधर सब सस्ता तो क्या कह रहे हैं? तेल और गैस और तेल है नहीं कि सस्ता कह दी, गैस की ही नहीं थोड़ा बहुत, अब धीरे धीरे हो सका थे कि करा हुआ। तो सस्ता का जमाना बेहतर नहीं, महंगा जमाना बेहतर है भाई। बेहतर इसलिए है कि बता तो रहे कि अब साधन सुविधा जब होंगे तो महंगाई तो स्वाभाविक होगी ही। उसको अब ये कहें कि महंगा है तो बढ़ती महंगाई को लेकर के पूरे देश में हाहाकार मचा है। कुछ नहीं हाहाकार मचा है, जब फालतू ये बस हल्ला हो रहा है हल्ला ऐसे। हो रहा है, ऐसे कुछ नहीं। अरे सब कुछ तो महंगा हुआ है। पेट्रोल आपके एमपी में पेट्रोल 110 रुपये 100। अरे हम भाई 20 रुपए लीटर पेट्रोल पर हम खुद चढ़े हैं खरीद के, 20 रुपए लीटर कांग्रेस के ज़माने में। आज से मैंने 30-35 साल पहले की बात बता रहे हैं, 20 रुपए लीटर। अब 120 रुपए है तो क्या करें उसको, समय के हिसाब से बढ़ेगा ही। समय के हिसाब से बढ़ेगा। हाँ, आप कह रहे हैं कि समय के साथ तो बढ़ता है, ठीक है, समय के साथ महंगाई बढ़ रही, वो ठीक है, लेकिन कमाई कितनी बढ़ी इसका बता दीजिए। आप भी तो काम करते हैं।
कमाई भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं, जो काम करते हैं उनको पैसा भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, तो कमाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। हाँ, तो जिस तेजी से महंगाई बढ़ी उस तेजी से कमाई बढ़ी है। भाई हम पैंट शर्ट की सिलाई किसी ज़माने में 100 रुपये 200 रुपये लेते थे, आज 700-800 रुपये ले रहे, तो अपने लिए नहीं बढ़ी। अच्छा, बताइए, हर चीज़ में बढ़ी है, महंगाई के हिसाब से हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। लेकिन मतलब कि मजदूरी बढ़ी है, 10-20 रुपये रोज़ में काम करते थे, आज 200-400 रुपये रोज़ मिल रहे हैं। ये क्या है, बड़ा नहीं? हाँ, बढ़ा। फिर तो महंगाई कहाँ रही? महंगाई कहाँ है बताइए? महंगाई कुछ नहीं है तो। भाई जब 500 रुपये रोज़ मिल रहे हैं तो महंगाई काहे की है? महंगाई काहे की है? हाँ, 500 रुपये जो आते हैं हमारे हाथ में, हाँ, कोई मजदूर आदमी काम करता है घर से, मान लीजिए 50 किलोमीटर दूर काम करता है, अब वो 500 रुपये मजदूरी पाता है, ठीक है, वहाँ वो किराया, मान लीजिए गुड़ विधानसभा जो है आपका, वहाँ से ये 50 रुपये किराए में खर्च कर दिया वो। तो आने जाने का 100 रुपया हो गया एक दिन का, बचा 400। अब 400 में वो कुछ सब्जी उब्जी खरीदेगा, कुछ खाएगा पिएगा, तो बचाएगा क्या भाई? अरे नहीं बचेगा तो कम से कम खाने को मिल रहा है ना। और भविष्य के लिए बचत तो होनी चाहिए सर। बचत के लिए मोदी है ना, हाँ? बचत के लिए मोदी है, वो सब दे रहे हैं। अरे वाह, सुनिए, अच्छा तरीके, आपका भविष्य के लिए बचत आम आदमी न करे, उसकी बचत के लिए मोदी है। मोदी है। अरे मोदी कितना बचत के लिए है बताइए? मोदी किस आधार पर बचत के लिए है बताते हैं? अरे वो दे रहे हैं, आप स्वास्थ्य उसका दिया है, क्या बताएं, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, 5 लाख की दवा, कोई बीमार हुआ जी, चले जी। जाओ अस्पताल में, फ्री दवा हो रही है। अब क्या चाहिए लोग? अब आयुष्मान कार्ड में इतना बड़ा घोटाला भी हमारे सामने आ गया है। घोटाला तो काम ही है, घोटाला तो हम ही आप करते हैं, तो घोटाले को क्या करेंगे? हम करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब घोटाला हम कहाँ करते हैं? हमको बताइए घोटाला। अच्छा, आप घोटाला करते हैं, आप अपना घोटाला बता दीजिए हमको। मान लीजिए हम आप नहीं करते, हमारे आप जैसे लोग सुनिए, करते हैं। आपने कहा कि हम भी करते हैं, आप भी करते हैं घोटाला। आप अपना घोटाला बता, तो हम अपना घोटाला बताएंगे आपको। हम बताइए। उस जगह बैठे होते तब तो करते घोटाला। घोटाले की जगह में है ही नहीं है ना, है ही नहीं है घोटाले की जगह में, नहीं हम भी करते हैं। जो बैठे हैं हमारे भाई मान लीजिए, या हमारे जैसे लोग, तो वो 20 करते रुपया हैं। चाहिए तो मांग लेते हैं 50 रुपये 50 घोटाला। रुपये, और क्या करते ही हैं, बिना कुछ लिए, जैसे जाके दूसरे के बिना कुछ लिए काम ही नहीं करते हैं। किसी भी ऑफिस में जाइए, अब मोदी क्या करेगा, कहाँ तक किसको किसको पकड़ेगा? अपने स्तर में जितना हो सकता है वो भी करता है। मतलब घोटाला करना हर सरकार की देन है, वो ना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जल्दी खत्म होने वाले नहीं है। पर मोदी जी अभी 2-4 दिन पहले बोले थे कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरे में बगल में बैठे हुआ मेरा ताप सहन नहीं कर पाएगा। हाँ, वो बात सही है, पर वो किसके बगल में बैठेंगे, यही तो समस्या है। हाँ, हाँ, किसके बगल में बैठे हैं? किसके बगल में बैठेंगे? हाँ, महाराष्ट्र में जहाँ जिस बैठे अजीत हैं वहाँ पवार मान को वो लीजिए- भ्रष्टाचारी कहा करते थे, अब सुनिएगा, हाँ। महाराष्ट्र में जित अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कहा करते थे, आज वही अजीत पवार उनके बगल में बैठ रहे हैं, और वो अजीत पवार बहुत साफ सुथरी छवि के हो गए उनके लिए। अब बताइए, अरे हो गया। भ्रष्टाचारियों के साथ है कि नहीं मोदी जी? तो भविष्य के बचत के रूप में उनको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अरे स्वीकार करें चाहे ना करें, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, इसलिए कि बचत। अब ये सर मजबूरी वाली बात कहाँ से आ गई? करना ही पड़ेगा भाई सर। मान लीजिए नहीं बचा पा रहे हैं अपने, जितना हम कमाते हैं 500 रुपये, उसमें नहीं बचा पा रहे हैं तो क्या करेंगे? वो अपनी कमियां हैं? अगर नहीं बचा पाते तो अच्छा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये सही है? ये सही है। किस रूप में सही है, किस अर्थ में सही है? अब इसका अर्थ तो हम ना बता पाएंगे, पर जो है वो बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो कुल मिला करके लगता है कि शहरी वोटर आप जैसे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं। हाँ, साथ है, बिल्कुल है, हम हाँ, तो सुख है, और डबल इंजन की सरकार एक बार से फिर से बनेगी। फिर से आएगी। हाँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा सच जनता का, जनता से हर एक मुद्दे का सच आपने सुना। शहरी वोटर और ग्रामीण वोटर को देखें तो अभी तक मैंने जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने गया हूँ, तो मुझे ग्रामीण क्षेत्र इस डबल इंजन की सरकार से खासे नाराज़ बताए जाते हैं। लेकिन शहरी वोटर जो है उन विभिन्न मुद्दों पर, मूल मुद्दों पर डबल इंजन की सरकार से खुश है। हालांकि शहरी वोटर जो है अब मध्य प्रदेश के सीएम फेस को बदलाव चाहता है, मतलब मध्य प्रदेश के सीएम को
किसी और के रूप में देखना चाहता है, न कि सीएम शिवराज चौहान के रूप में। हालांकि इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से शिवराज सिंह चौहान एक तरह से मेन चेहरा बने हुए हैं। उनके चेहरे के अलावा अन्य कोई और लड़ाई में नहीं है। लेकिन समय के साथ देखा जाएगा आगे और क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सच जनता से। जय हिंद।